उसको दही को मथना है तो निकाला, ऊपर के तस्तरी रखी थी, बांधी गई थी, उसको निकाल देता है। हाँ लाओ देखेंगे, देखा, अब सांस कहती है, अब श्वास लेना ही मुश्किल हो गया उसको। मेहमान आने वाले हैं, व्यंजन इसी के ऊपर आधारित बनने वाले थे, घी आदि को निकालना विशेष था। अब ये क्या कर दिया तुमने? जो आपने कहा था उसी के अनुसार किया है, ऐसा हो नहीं सकता। जैसा हमने कहा उसके अनुसार यदि किया होता तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया इसमें बताओ? कि इसको पात्र को धोया था क्या? नहीं, बिल्कुल धोया था, मांझा, सब कुछ ही किया था, जैसे आपने किया था वैसे ही ये तो किया था, ऊपर ही किया था। कुछ हाथ भी डालना था क्या? नहीं। कहाँ हाथ डालना? जेब में। भीतर हाथ डालने का अर्थ यह है, अंदर हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। यह कुंभकार की नीति है। ऊपर से तो किया ही जाता है, लेकिन भीतर भी हाथ लगाना है। तो भीतर हाथ का अर्थ क्या होता है बताओ? जितना आपने बाहर मांझा उतनी मांझने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पुनः उसको तो धुएं के पास रखना ही है। किंतु भीतर हाथ लगा करके साफ सुथरा बनना आवश्यक था, वह नहीं धोया गया, साफ नहीं किया गया। उसका परिणाम यह है, दही न जम करके और क्या हो गया? वो फट गया। जीवन संस्कार के अभाव में फट जाता है, न स्वयं के लिए होता है और न ही पर के लिए होता है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में जाओ, कृषि के क्षेत्र में जाओ, व्यापार के क्षेत्र में जाओ, जिस किसी कला विद्या शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, कोई संस्कार नहीं है और नए को ही एकमात्र महत्व दिया जाता है, जो उसकी कोई न आदि है न अंत है। उसका फल हमेशा हमेशा एक प्रकार से वैमनस्यता में से भरा हुआ रहता है। अब सोचिए, जो जो चिकित्साएं होती थी पहले, वह आज धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो जमते थे, उसके लिए कहा जाता था ये खाने से ऐसा होता, ये खाने से ऐसा होता। 20 वर्ष हो गया, फिर इसके उपनाम अब कहने लगे इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। किसके द्वारा? घी के द्वारा। हाँ, देसी गाय के घी के माध्यम से ऐसा होता है। लेकिन घी खाओगे निश्चित रूप से आपके लिए हार्ट जो है ना बंद हो जाएगी, सिकुड़ेगा। ये तो नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर तेल खाओ ऐसा कहा था। वो आज उस तेल के लिए कहा जा रहा है, यह अभिशाप है इस युग में। हाँ, क्योंकि इसके खाने से इसमें केमिकल भरा हुआ रहता है और वह हानिकारक है, भयानक रोग होता है, ऐसे बिल्कुल विज्ञापन आ रहा है। क्या सुना आप लोगों ने? पढ़ा आप लोगों ने? अब खाए लो। कौन सा तेल है वो? रिफाइंड ऑयल। हाँ, तो ऐसे ऑयल जो घी अपने तेल है, उससे तो जीवन लेवा है वो, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसका उन्होंने रूप भी बता दिया है। अनेक प्रकार के किडनी आदि जो शरीर के अंग है, उन सब के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। अब बरसों तक घी से तो आपको परहेज कराया, अब तेल से परहेज करना बस। खाएंगे क्या? फास्ट फूड। ये क्या? उसके लिए भी आ गया विज्ञापन। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या सुनिए? न्यूज़ आई है
क्या सुनिए, फास्ट फूड को तो हाथ नहीं लगाना। कल ही एक व्यक्ति ने आकर सुनाया, महाराज ये ऐसा आया, विश्व में यदि कोई उत्तम भोजन है, विश्व में यदि स्वास्थ्यवर्धक भोजन है, विश्व में यदि स्वाददार यदि कोई भोजन है तो भारत का है, फास्ट फूड नहीं है। महाराज विश्व में तो नहीं है, वह भारत में है, तो हमें भी बता दो। और कोई नहीं, दाल भात। इन्हें तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, विश्व के बहुत सारे शोध करके। हाँ, चूहों को खिला खिला करके परीक्षा किए, इनको नहीं। हाँ, ये लोग तो उसी की गंध लेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा चूहों के द्वारा खाया गया और बहुत ही विटामिन तो तत्व के स्वाद के साथ किया गया है। और यह सब लोगों को कहा गया है, भारत का भोजन आज का नहीं है, वो ध्यान रखो। प्रतिदिन आप लड्डू खा नहीं सकते, लेकिन चावल को सुबह भी खाओ, शाम को भी खाओ। दाल भात रोटी, यही बात चोखी सुना हमने, आप लोगों ने सुना है। दो बार भी भोजन करने वाले कभी भी उससे क्या बोलते हैं उसको, उकताते नहीं है। खावत है, खाओ, खूब खाते चले जाते हैं। एक दिन यदि मान लो स्वादिष्ट भोजन बना दे और शाम के लिए कहते भैया हमें तो रोटी दे दो। ये क्या है? जो स्वास्थ्यवर्धक होता है वह शरीर के लिए पुष्टि प्रदान करने वाला होता है, शरीर के लिए नहीं। ध्यान रखो, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वह विशेष रूप से तत्वदार वस्तुओं को खाना प्रारंभ कर दिया, उसके फलस्वरूप भयानक रोग हो गए। हाँ, किंतु इससे रोग नहीं, किंतु उन्होंने कहा रोग को दूर भगाने में ये कारण है। ऐसा यह हम लोगों के लिए भी ये कहा गया है, प्रतिदिन 28 मूलगुणों में एक बार भोजन करना, खड़े होकर के लेना, हाथ में लेना, ये अलग विधि होती है, किंतु एक बार भोजन करना, दिन में करना, आलोकित भोजन जिसको बोलते हैं करना। किंतु ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से भोजन की मात्रा क्या होना चाहिए हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व में लिखा हुआ मूलाचार है, उसको खोलो। अब भविष्य के बारे में कौन सा क्या वो लिखा गया, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो तो रोग देने के लिए कारण है। तो उसमें लिखा है कि 32 ग्रास एक मुनि महाराज लिए, आनिकाएँ 28 ग्रास हैं, ये नाप तोल बताया। अब आप लोगों के लिए 2 बार भोजन के लिए कहा गया है, सुबह और शाम, 2 भुक्ति काल है। मुनि महाराज चाहे सुबह उठे आहार के लिए 10 बजे अथवा 3-4 बजे के बाद अंथों के साल में पहले जा कर के हाजिरी दे दें, ये कहा। उस भी ये कहा कि 32 ग्रास मुनि महाराज श्रवण ले सकते हैं। आज भी लिखा हुआ है, इसका अनुकरण करना अनिवार्य है। तो 32 ग्रास तो हम गिन ग्रास कितना बड़ा, सुन रहे हो कि नहीं? यहाँ क्या सुन, उपन्यास नहीं है, या ध्यान रखना उपन्यास नहीं है। हाँ, यह तो एक शिलान्यास है पवित्र महान प्रासाद का। हाँ, इसमें लिखा कि 1000 चावल का 1 ग्रास है। हाँ, वो दाने होते हैं। 1000 चावल का 1 ग्रास, ऐसे 32 ग्रास। यहाँ पर पंडाल में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इतने भोजन कर सकेगा। हाँ,
ऐसा। इसके बाद ये हुआ तो गिनने के उपरांत उसको तोलने के उपरांत करने से ऐसा कहा गया है, सवा सेर क्या क्या होता है, आधा किलो से, आज के जो नाप तोल के अनुसार आधा किलो से ज़्यादा होता है ये चावल। अब उसको बनाओ भात, तो फिर इसके उपरांत फूलने के उपरांत फिर क्या कहना, उसमें दूध डालना हो तो दूध डालो, और नहीं है तो घी डालो, दाल के साथ खा लो, भात, दाल भात। तो ये हो गया। इसके लिए उन्होंने नाप तोल बनाया। ग्रास और कोई ग्रास नहीं, यही ग्रास है। प्राचीन काल से जो बीज आए हैं उनको देखने से गेहूं का नंबर दूसरे नंबर में आता है। सर्वप्रथम ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अपने चना है, उड़द है, मोठ है, मूंग है, आदि आदि ये आए, रागी है, आदि आदि आए। किंतु दूसरे नंबर में गेहूं रखा है। गेहूं विदेशी है ऐसा सुनने में आया है बीज, फिर भी यहाँ पर उसका प्रचलन काफ़ी हुआ है। आज के डॉक्टर वैद्यों का कहना, शोध है, अनुसंधान हुआ है, ये एक प्रकार से विशेष रूप से पेट के लिए हानिकारक है, ऐसा उन लोगों का कहना है। यदि लेना भी है इसके साथ दूसरे धान इत्यादि के आटे का मिश्रण करके उसको ले लेना चाहिए। आज जो मैदा की रोटी खाते हैं पूरी वगैरह बना करके, वह पूरे जिंदगी को ही बर्बाद कर देते हैं। हाँ, इसलिए 5 जहर में वह एक मैदा को भी, जिसको सफ़ेद आटा कहा, जहर कहा है, 5 जहर है, उसको आप वही खा रहे हैं आप लोग। दूसरा अच्छा नहीं लगता। फास्ट फूड वगैरह जो बन रहे हैं वो सारे सारे उसी के बने हुए हैं। और डबल रोटी जो होता है वो सिंगल रोटी छोड़ करने के उपरांत तो आपके डबल रोटी ही बनेंगे, पक्का है। डबल रोटी कहेंगे तो डबल बार रोते रहो आप। क्या होगा जिंदगी और कुछ नहीं है। वहाँ जा कर के बैठ जाएगा, आंतों को चिपक जाएगा। ऑपरेशन करने के उपरांत भी उसके संस्कार दूर नहीं हो सकते। 2 बार ऑपरेशन के उपरांत भी वहाँ ऐसे चिपकता जाता है, आपसे वह छूट नहीं सकता। ऐसे यह परिणाम घोषित हुए हैं, हो रहे हैं। ये बात अलग है, आप उसको चाव से फिर भी खाते जा रहे हैं। यह शक्कर गुड़ नहीं, गुड़ तो अमृत कहा गया है, शक्कर गुड़ से ही बनता है, लेकिन वह बिल्कुल पॉलिश होने के कारण उसका जो सत्व था वह सब समाप्त हो जाता है और वह जहर का रूप ले लेता है। इसलिए उसको भी उन्होंने सफ़ेद जहर में एक स्थान दिया। और विदेशी जो नस्ल के जाति प्रजाति के गायों के जो जर्सी आदि कहा जाता है, उस दूध के पीने से भी आपके लिए विशेष रूप से रोग होते हैं। यह भी स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है। देसी गाय का ही जो कुछ भी सेवन किया जाता है दूध इत्यादि का, वही आपके लिए अमृत का काम करता है। यह प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, आज का ग्रंथ नहीं, प्राचीन ग्रंथों में। इसी प्रकार जो नमक तैयार करके आज दिया जा रहा है, जो कि थायराइड के लिए अनिवार्य बता करके आयोडीन युक्त, तो उसके बारे में भी आज शोध हो गया है। यह भी बहुत भयानक है। इसलिए देसी नमक का ही सेवन करना चाहिए। हमने कल ने परसों ही 2-3 दिन पूर्व में ही ये पढ़ा था। बल्कि वह औषध का काम करता है, अथवा सेंधा नमक सिंध से जो उत्पन्न होता है वह लेना चाहिए, ऐसा कहा गया। एक आध और है, भूल गया है। हाँ, अब देखो चावल है। चावल कैसे?
जो यंत्रों के माध्यम से दल करके और उसके जो ऊपर वाला जो ललाई है उस पूर्ण उसको साफ कर दिया जाता है, बिल्कुल चमकदार बनाया जाता है। उसमें और कुछ सत्व नहीं रहता, जो कुछ भी सत्व बचा है उसके खाने के उपरांत वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए ललाई से युक्त अथवा अपने हाथ से मूसल समझते हो है? हाँ महाराज सुनने में तो आता है, किंतु मूसल क्या है पता नहीं। ओखली यदि मान लो आज झगड़ा करना है तो कहीं पुराने यदि मूसल हो तो ले लो खाल, उतना तो हो सकता है, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। उसके द्वारा जो सत्व रहता है उसको बहुत गिन करके उसके ऊपर चोट दी जाती है, तब वह चावल बाहर आता है और छिलका जो है अलग हो जाता है, वह खाने में आ जाता है तो उसमें सत्व रहता है और आपके लिए वह आरोग्यवर्धक हो जाता है और उससे कोई रोग नहीं होता, रोग हो तो भी वह दूर हो जाता है। ऐसे दाल भात रोटी इस प्रकार का आज समीक्षा हो गई है। अब आप लोगों को आंख खोलना है, दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके जो विकास हो रहा है वे विकास नहीं है बल्कि विनाश की ओर युग जा रहा है। विदेश लोग इसको स्वीकार कर चुके हैं, आप लोगों को स्वीकार कराना बहुत कठिन है। और भी पंच कल्याणक हो जाए, एक साथ 50 पंच कल्याण इंदौर में हो जाए तो भी यह संभव नहीं, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि खचाखच लोग तो भरे हैं। कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसके लिए हाथ उठाओ तो उनका हाथ उठता नहीं है। कहीं किराए दे रखा है क्या हाथ? नहीं, हमारे कहने से नहीं उठाओ भैया, नहीं उठाना, सोच समझ करके उठाना। हम कभी भी किसी से हाथ नहीं उठाते, हम तो आशीर्वाद को तो हाथ उठाते हैं लेकिन समर्थन के लिए कभी भी नहीं उठाते हैं।